प्रभु से स्तुति करने पर ही बसाया। कि उन्होंने कहा था कि भगवान एक ऐसा कोई धाम बसाना जो कि त्रेता युग के अंदर मेरा जैसा आदर्शशील बेटा अपने माँ बाप को 4 धाम नहीं करा पाया, तो आने वाले कलयुग काल में कोई ऐसा पैदा भी नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा धाम बसाना जहाँ जाने से अपने माता पिता को स्मरण करने से हम उनको 4 धाम की यात्रा का फल। ये क्या है महाराज जी? ये देखो, ये नंद द्वार है प्रभु, इधर आ जाओ थोड़ा सा। ये नंद द्वार, भगवान कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ था प्रभु? गोकुल में नहीं, मथुरा में, मथुरा कारागार के अंदर। जो उनके पिताजी वहाँ आए थे नंद बाबा के घर, वासुदेव जी। लेकिन नंद बाबा के वे कौन थे? साधु है, मित्र थे यार। गलत ना ले। तो कंस की डर की वजह से छुपाने आए, जो टोकरा में रख के लाए, यमुना जी पार करके, यमुना नदी को पार किया। भगवान के समय का हमारे को कितना चीज मिलता है यहाँ पे? 3 चीज मिलता है। वो 3 चीज कौन सा मिलता है? सबसे पहले मिलता है यमुना मैया। दूसरा मिलता है जहाँ भगवान को बैठ करके माता यशोदानंद बाबा ने कच्ची भूमि पर बैठ के झूला झुलाया। और तीसरा मिलता है हमारे को गिरिराज पर्वत, जो भगवान को सौगंध दिया कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना बिसराइए तो नंद बाबा किया। तो इसी द्वार से प्रवेश किया था भगवान कन्हैया को टोकरा में ले जाके जो, और नंद बाबा के घर छुपाया। और नंद बाबा के घर में किसका जन्म हुआ था? योग माया, जिसका बंदा करके ले जाके कंस को दिया। कंस ने मारने की चेष्टा की, हाथ छुड़ा के आकाश चली गई। आकाश से आगे बोली, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो नंद बाबा के घर मारने के अंदर जुड़ा तो गड़बड़ा गया कि अब मैं क्या करूं? पूतना को भेजा। तो सबसे पहले भेजा था पूतना को। कहते ना, जय गोवर्धन गिरधारी, और पहली चोट पूतना मारी। तो सबसे पहले पूतना को मोक्ष दिया, तीसरी मैया का दर्जा दिया। भगवान की कितनी मैया है? 3 मैया। जन्म देने वाली देवकी, जो पूर्व जन्म में कौन थी? और पालने वाली पूर्व जन्म में कौन थी? और जो सुमित्रा थी वो किसकी माँ थी? लक्ष्मण की। लेकिन वो इधर किसकी माँ बनी? बलराम, जो बड़े भाई की है ना। और जो मानने आई थी वो मौसी पूछी है ना। तो इसी द्वार से प्रवेश किया। तो बोलो नंद बाबा की जय, मौसी तो बोला था, लाल की जय। करो, राशि करो। ये गोपाल गौशाला है। पिताजी ने क्या किया था? सबसे इस गांव का नाम पड़ा लोग ने क्या किया था? सेवा, गो सेवा। तो गोपाष्टमी वाले दिन से इसी भूमि से गाय चराना प्रारंभ किया। तो इसका नाम पड़ा गोपाल गौशाला। लोग माता की जय। आओ, गुटखा नहीं खाना है। मीराबाई भजन आश्रम क्या था ना, वो ये भूमि जो आज भी व्रत माता होती है। बस भाई, बस भाई। बेटी कैसा होता है? कुपात्र होता है, नालायक होता है, रावण कंस जैसा होता है। कारागार में डाल दिया, घर से निकाल दिया। वो व्रत माता इधर रहती है आश्रम में, वो इधर में भजन करती है 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। हरे कृष्ण हरे राम राम राम। इसको बोलते हैं मीराबाई भजन आश्रम। बोलो मीराबाई की जय, दुर्गा मैया की जय, नंद बाबा की जय। राधे राधे। राधे राधे। भगवान तीरथ करने आए हम लोग। मिलेगा क्या? तो अंदर है, अपने अंदर है ना। लेकिन इसलिए तीरथ में किस लिए आया जाता है? गंगा जी किस लिए आया जाता है? अपने जाने अनजाने में जो हमसे पाप को पुण्य में बदलने, है ना। और तीर्थ इसलिए करना पड़ता है अपना मुक्ति पाने के लिए। कहते हैं ना, मुक्ति गए गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति गए गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। गोपाल ने क्या कहा कि ब्रज रज थोड़े मस्तक लगे, मुक्ति भी मुक्त हो जाए। 4 धाम से निराला ब्रज धाम इसलिए बोला जाता है। इसकी ब्रज में जो हमारे उड़ के लगती है ना बदन, इसी से हमारा मुक्ति होता है। और जो प्रयागराज जाते हैं ना संगम में स्नान करने, उन्होंने आकर के भगवान का चरण धोया इसी धाम पर। उसके बाद कुमार के द्वारा बोलने पर ये धाम बताया भगवान ने, और मुक्ति ने आके अपना मुक्ति मांगा। ठीक है ना। तो यहाँ का तीरथ का फल तीरथ के तरह से करने से मिलता है, घूमने से देखने से नहीं मिलता। तो ये देखो शंकर भगवान सबसे पहले आप अपना आए ना, अपना घर परिवार गांव शहर छोड़ करके किस लिए आए? भगवान का दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आए थे शंकर भगवान। तो यहाँ के साधु भेष बनाया, नाम दर्शनेश्वर पाया। बनाया था ना, नाम पड़ा था रामेश्वर। लेकिन इधर दर्शन करने आए तो नाम क्या पड़ा? दर्शनेश्वर। गोपी बन के दोबारा में आए वृंदावन के अंदर, जय महाराज किया, वहाँ नाम पड़ा था गोपेश्वर। तो यहीं से साधु भेष बना करके शंकर भगवान गए थे नंद बाबा के घर। दर्शन नहीं कराए थे, भैया ने जो दर्शन कराने मना किया।
तो वो इसी जगह से गए थे। बोलो दर्शन महादेव की, शंकर भगवान की, कन्हैया लाल की। 108 जो शिवलिंग है वो किधर आ गया? वो तो चिंता रहना तो पड़ता है। जो गोपियों से बरसाने की गुजरी गोकुल के भगवान, मार्ग में झगड़ो भयो मांगे धई माखन को दान। खाड़ी है जा गुजरी ले जा गोकुल दान, और तेरे माखन के ताई मैंने छोड़ो वैकुंठ धाम। भगवान के पास में सब कुछ था वैकुंठ में, लेकिन माखन क्यों नहीं था? माखन क्यों नहीं था? वहाँ पे गाय में था। तो यहाँ पे गाय थी, इसको बोलते गोलोक धाम। जो पूरा नाम है गोलोक धाम। तो भगवान के पिताजी ने किया था गौओं का दान, जो ढोल लंगाड़ा बजा करके 9 लाख गाय का दान। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया था? गौ सेवा, जंगल जंगल में द्वार, रोहिणी द्वार, बलराम द्वार, है ना। यहाँ 5 द्वार पड़ता है। आप जो बने हो बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं नंद चौक। इधर आओ, जो टीवी में आप लाइव देखते हो हर साल, जन्माष्टमी के दूसरे दिन उत्सव बनता है। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी, जो आनंद को हाथी घोड़ा, मुड़ेर को पालकी, जो आनंद को लड्डू पेड़ा, मुड़ेर को लापसी। नहीं बनता है, जो मटकी फूटता है, लाखों का माखन मिश्री फल फ्रूट सेवा मिष्टन जो लुटता है, इसको बोलते हैं नंद चौक। क्या बोलते हैं? जय लाल की जय। राधे राधे। राधे राधे। 9 लाख गायों का दान। हाँ, तभी से गाँव का नाम पड़ा था गोलोक धाम। गोलोक धाम। बोलते हैं गोकुल। क्या बोलते हैं? गोकुल। गोकुल। तो भाई भगवान ने ये बताओ प्रभु कितनी जगह मांग करके खाया? एक तो सबसे ज्यादा तो यही खाया ब्रज में। यहाँ तो चोर के भी खाया, चोर के खाया, मांग के खाया, सब तरीके से खाया। देखो हमारे कन्हैया ने हमारे केवल भारतवर्ष के अंदर 3 जगह खाया। वो 3 जगह कौन कौन सी जगह खाया? एक तो यही है, पहला धाम जगन्नाथपुरी उड़ीसा, वहाँ कैसे खाया? जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जब अपने माता पिता के लिए 4 धाम बसाने के लिए गए थे ना, तो अपनी बहन सुमित्रा से मांग के अपने बड़े भाई बलराम के साथ में वहाँ खाया था चावल। वहाँ चावल का भोग लगता है। नाम पड़ा था भगवान का क्या वहाँ पे? जगन्नाथपुरी में क्या नाम पड़ा? द्वारिका। भैया बताते हैं सारी लीला, आपको पता ना? जगन्नाथपुरी में किसका क्या नाम पड़ा? भगवान कन्हैया का जगदीश। जगदीश, जो झाड़ी के राजा कहलाए। और दूसरा धाम बसाया भगवान ने कहाँ पे? द्वारिका में, उत्तराखंड, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। जगन्नाथ नारायण के रूप में 1.25 लाख पर्वतों का यात्रा किया। वहाँ भगवान ने मांग के क्या खाया था? कच्चा चना। कच्चा चना। वहाँ कच्चे चने की दाल का भोग लगता है। वहाँ नाम पर आता नारायण, नारायण। पहाड़ी के राजा कहलाए। और इधर भगवान ने क्या खाया? छीन के, लूट के, मांग के, चोर के। गली गली में सूर है, ये सोचा तेरा लाला माखन चोर है। ये माखन चोर का है। अगर ये घर नहीं होता तो कोई 4 धाम, कोई तीर्थ स्थान नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ना, एक पेड़ गोकुल लगा डाल गई जगन्नाथ, फूल तो फूला द्वारका, फल लागा बद्रीनाथ। सही बात है ना? तो ये उतना ही पुराना तो है। इसी घर से उतना ही मैं पुराना ये नहीं है। कह सकता क्योंकि मैंने नहीं देखा, मेरा तो जन्म हुआ, मैंने तो ऐसा ही देखा है, ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन ये जो घर के अंदर जो भूमि है, जिसके लिए संसार आता है, देश विदेश से लोग आता है, वो वही है। वो भूमि है। यही आए थे है ना? पहली बार। तो यही भगवान को भागे गए और योग माया को ले जाके जो बल्ला करके दिया था। ये नंद बाबा का घर। सब जगह मिलेगा मंदिर, और ये मिलेगा घर। घर में मंदिर में फर्क देखा क्या होता है? सही बात। तो घर होता है, मंदिर तो भगवान का होता है, घर स्वयं का मंदिर होता है जैसे हमारा कारखाना, कॉलेज, ऑफिस, दुकान, उसका टाइम टेबल होता है। टाइम से जाके खोलते हैं, टाइम से बढ़ा के आते हैं। अब किसी भी मंदिर में ब्रज के अंदर जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपको दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो मंदिर है, जो लीला स्थल है, उसका 12 से 4 तक टाइम है, उतना टाइम दर्शन नहीं होता। तो ये घर है, घर के अंदर हमारा मेहमान, हमारा अतिथि, हमारा मित्र अगर रात को 12-1 बजे भी आएगा तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि कल लाना। लेकिन दुकान पे कोई सामान लेने आएगा तो उसको बोल देंगे कल लाना। तो दुकानों को बंद कर दिया, बढ़ा दिया है। सही बात है। हाँ, तो ये घर है यहाँ, इसलिए आपको दर्शन वहाँ पर समय मिलता है। सब जगह मिलेगा कृष्ण। लेकिन इधर कौन है? बाल कृष्ण। लो भैया, फूल ले ले। नंद बाबा की फूल चढ़ेगा अंदर, खाली हाथ नहीं जाते। लो भैया, फूल ले लो, एक लोग ले लो। लो भैया, हम तो ले ले लीजिए। लो, फूल ले लो, फूल चढ़ेगा अंदर। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लगे भोग, ठीक है, ठीक है। नंद बाबा की जय हो। सुनिए, अब मोबाइल बंद कर लेना बाबा। हाँ, ये 250 साल पुराना है, 2800 साल पुराना, पूरा पत्थर का है।
जो गुफा के अंदर तपस्या किया। अगर तीर्थ करने आए हो, कहीं भोग प्रसाद कुछ नहीं किया, लेकिन इधर अपना मनोकामना का मतलब झंडा जरूर लगा के आना चाहिए। हम गोकुल आए साक्षी का, अगर इतना तो बुद्धि विवेक होगा, आप ब्राह्मण हो, क्योंकि यहाँ का राजा है ना वो बलराम है, तो कन्हैया राजा है द्वारका का। सही बात, हाँ, इनसे करते छलकपट, ये देते घर पे जाके झपट। सही बात। शेष अवतार। हाँ, राम जन्म में बल लक्ष्मण, कृष्ण जन्म में बलराम। देखिए बड़े कर रहे हैं। हाँ, खाली है जा रही, कान लपकू जा रही है और तेरी नीचे से फूट गई, सब तक टपकी जा रही है। समझ में आई? हाँ, देखिए बड़े कर रहे काम में आप। राधे राधे बोलो। क्या कह रही है? करोगे उमरिया तो पानी छूट जाएगा, कोई ना ले बोले एक बार और टूट जाएगा। सुनो सुनो सुनो, हमारे कन्या तो गोपी का कह रही है कि यमुना के घाट ले गो, ये गंगा के घाट ले गो, ये पानी दे रही है, बता जा कैसे क्या करें। पानी चाट नहीं सकते ना। हाँ, दही पानी दे रही है, मटकी तो मटकी है, तो क्या कहते हो? मटकी दही पानी दे रही है, तो मटकी में तो मटकी के अंदर है वो देगा पानी। हम कहीं नहीं करें, मटकी में तो चारो पानी, मटकी से तो चारो पानी, काय से चारो? बूटी के ये चारो कंकर मार दो गाँव पीछे थे। हाँ, कन्हैया ने दूध बहुत के कंकर मारो ना, वो जब चाहे, लेकिन हमने जो शब्द कहा है ना उसमें लोगों को दे के चली जावे है को देखो चली। खट्टो के मीठो देखूं डार के उंगरिया, भाई करोगे उंगरिया तो पानी छूट जाएगा, और कोई ना ले गो जाए ले बारो रूठ जाएगा। पंडित जी से इस बात पे यहाँ पे तो घर पे जब दही जमाती है ना माताएं, उसमें से साइड से हम लोग ले लेते हैं तो उसमें पानी आ जाता है ना। तुम्हें काशी माखने दही है, इसको भी लेने वाला बासी बताएगा, निशान बन जाएगा। लेकिन समझने वाला क्या समझता है? वो तो समझने वाले की समझ सोच में आ रहा है है। कि देखे सोच तो को है। चिकनो चिकनो हाथ लगे तन जाए, और टांगन बीच दबा ली तो सगरो भीतर जाए, और जो जो भीतर जावे फन फन के आवे, मन ही मन रही मुस्काए, दबा कस कस के। क्या कर रहा है? ये वो मथुरा है। ना 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 ना, भाई तो फिजिकल में तो अब एक काम करो, हम सभी लोग अपना हमें को दक्षिणा दीजिए, और ये सामने जो है ना थोड़ा सा लोग आशीर्वाद देते चलो। नहीं, आप ले जाएगा, हमारा परदेसी आया दूसरा, आप जैसे अतिथि लोग हमारी फोटो मार दो, ये फोटो खिंचवा लो। हमारा कोई नौकरी नहीं, कोई सर्विस नहीं, हमारे को जो आप लोग ब्राह्मण को दक्षिणा यहीं पे देके आते